नमस्ते दोस्तों। संबंध एवं फलन के भाग 5 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ फलन और उनके आलेख के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फलन के प्रकार देखते हैं। फलन के प्रकार मुख्यतया 7 तरीके के होते हैं: तत्समक, अचर, बहुपद, परिमेय, मापक, चिन्ह और महत्वपूर्ण पूर्णांक। आगे बढ़ते हुए तत्समक फलन के बारे में समझते हैं। यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, जहाँ एफ में रैशनल जो रियल नंबर है और जो आउटपुट है वो भी रियल नंबर है। आर आर में है दोनों। एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसको अगर हम लोग देखें तो एफ का प्रांत भी रियल नंबर है, एफ का परिसर भी रियल नंबर है। ठीक है, इसका आलेख एक सरल रेखा होगा, जैसा हम लोग जानते हैं। कैसे? x जो भी होगा वही y भी होगा, एफ एक्स भी होगा। तो अगर इसको हम ध्यान वन वन डालें तो 1 आएगा, 2 डालें तो 2 आएगा, 3 डालें तो 3 निकल के आएगा मान इसका। तो ऐसे अगर हम लोग देखें इसको, तो ये एक सरल रेखा इस तरीके से बनाएगा। अगर 1 है तो 1 मान आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। और अगर इस पर हम लोग -1 डालें तो -1 आएगा, -2 डालें तो -3 आएगा, 2 आएगा, -3 डालें -3 आएगा। तो इस तरीके से एक सरल रेखा बन जाएगा जो 45 डिग्री का कोण बनाएगा एक्स एक्सिस पे, है ना। तो इस तरीके का एक सरल रेखा बन जाएगा। एक अचर फलन के बारे में देखते हैं। अचर फलन क्या होता है? अचर फलन एफ एक्स इक्वल टू सी होता है, जहां सी एक अचर है और एक्स की मान जो भी डालें हम वो उसका कांस्टेंट ही फंक्शन रहता है, जिसमें आलेख समानांतर रेखा निकल करके आती है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल है, यहाँ पे f का प्रांत r हो जाएगा, f का परिसर c, वैल्यू c, सिंगल वैल्यू c हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका एग्जांपल है तो ये अगर c रेखा है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो उसके लिए x आप कुछ भी डालिए, एफ एक्स का वैल्यू 2 ही रहता है। तो वो एक लाइन आता है 2, वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट करके वहां एक सरल एक रेखा खींच दी जाए, समानांतर रेखा एक्स एक्सिस के, तो वो इसका उस तरीके से उसको हम लोग दर्शा सकते हैं। बहुपद फलन देखते हैं। बहुपद फलन कुछ क्या हो, कैसे परिभाषित करते हैं? इसमें रियल नंबर टू रियल नंबर होता है। एक फलन एफ इक्वल टू आर इंटू आर को बहुपद फलन कहा जाएगा यदि आर में प्रत्येक एक्स के लिए हम लोग कोई एक पॉलिनोमियल डिफाइंड है। एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट, कोई बहुपद अगर डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस इस तरीके से ए एन एक्स की पावर एन, इस तरीके से अगर डिफाइंड है, जहां एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, a0 a1 a2 an जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ a जो वैल्यू कांस्टेंट है वो 1 है और x का पावर 2 है। अगर इसको हम लोग बनाना शुरू करें, x की वैल्यू 0 डालेंगे 0 आएगा, 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे 4 आएगा। तो इस तरीके का एक हम लोगों को मैप पे इस तरीके से हम लोगों को मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों को मैप मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का मैप मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको मैप पे दर्शा सकते हैं। परिमेय फलन देखते हैं। एफ एक्स अपॉन जी एक्स, पॉलिनोमियल के लेवल पे एफ एक्स अपॉन जी एक्स के प्रकार के फलन, जहां एफ एक्स और जी एस एक प्रांत में एक्स के लिए परिभाषित बहुपदीय फलन है। ठीक है, जिसमें जी एक्स 0 नहीं हो सकता है, शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। इस केस में इसको परिमेय फलन कहेंगे। ठीक है, जैसे 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स क्या होगा? परिमेय फलन होगा, जिसमें एफ एक्स क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, 1 है जहां पे समानांतर जिसके रखे हैं, जहां पे जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स इसमें से लिए हैं और जी एक्स को हम लोग एक्स की तरह दर्शा रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मैप दे देगा, जहां हर एक्स के लिए एक यूनिक हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है। मापक फलन देखते हैं क्या होता है। मापक फलन होता है जहाँ पे निगेटिव वैल्यू भी डाले x की, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे मापक को, कि उसका एक उदाहरण कि x अगर हम लोग कोई भी वैल्यू डालें तो वो ग्रेटर दैन 0 ही होता है, बड़ा ही होता है। अगर माइनस डालेंगे तो भी वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो जैसे -3 डाला जाए तो 3 आएगा उसका आउटपुट। और उसको कैसे डिफाइन करते हैं
कि x अगर जीरो से बड़ा है, जीरो या जीरो से बड़ा है, तो वो उसका उसी तरीके से वैल्यू लिख दिया जाएगा। और x अगर निगेटिव है तो माइनस एक्स आएगा, और माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है तो -3 डालेंगे तो माइनस माइनस 3 हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसको अगर मैप पे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पहले इसका प्रांत देख लेते हैं। f का प्रांत इसमें रियल नंबर होगा और f का परिसर जो होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा हमेशा। तो कुछ इस तरीके से इसका प्रांत हम लोग मैप में भी इसको दर्शा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चिन्ह फलन को देखते हैं। चिन्ह फलन कुछ इस प्रकार से होते हैं जहां पे इनका वैल्यू जिस तरीके से चेंज होता है, जहां पे x हम लोग उस तरीके से डिफाइन करते हैं कि बार x अपॉन x डालते हैं, जहां पे x अगर निगेटिव पॉजिटिव है तो 1 आएगा और x अगर निगेटिव है तो -1 आता है। तो चिन्ह फलन बेसिकली चिन्ह बदल देता है अगर किसी फंक्शन पे लगाते हैं। इसका प्रांत r होता है और परिसर या तो -1 हो सकता है या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। यदि x 0 है तो इसको 0 हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इनफैक्ट 0/0 भी एक अनडिफाइंड फॉर्म होता है, इसीलिए जब x 0 होता है तो उसको एब्सोल्युटली 0 दिखा देते हैं। तो f का परिसर -1, 0 और 1 होगा। इसका मैप कुछ इस तरीके से बनता है और इसको ध्यान से देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है आप लोगों को। मैप को देखिए आप, जब भी फंक्शन 0 से बड़ा है तो उसको एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एक पर एक हम समानांतर रेखा खींच देंगे एक्स एक्सिस के। वहीं जब निगेटिव होगा तो -1 के समानांतर एक रेखा खींची जाएगी। बट मैप में आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा 0 लिखा हुआ है, वहां पे गोला किया हुआ है 1 और -1 पे। इसका मतलब ये होता है कि 0 पर वो संख्या, वो मान उसका नहीं होगा। 0 पे क्या मान होगा, 0 होगा। तो एक काली बिंदु से 0 पे आप देखिए 0 लगाया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि x जब 0 होगा तो 0 का वैल्यू दिखाएगा, और नीचे -1 जब 0 से थोड़ा अधिक वैल्यू अगर होगा तो 1 आ जाएगा, थोड़ा कम वैल्यू होगा तो -1 आ जाएगा। तो इसलिए वो 0 का एक छोटा सा गोला दे के ग्राफ को आगे बढ़ाया गया है ऊपर, और नीचे नीचे की तरफ बढ़ाया गया है 0 दे करके। तो ये तरीका जानना बेहद ज़रूरी है। पुस्तक में भी और विस्तार से आपको समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे इसको, तो ध्यान से पुस्तक में पढ़िएगा। ये जितनी भी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये आपका बेस मजबूत करेगा, और ये चीज़ हमेशा 11वीं 12वीं में मैथमेटिक्स में लगातार इस्तेमाल में आता रहेगा। इनफैक्ट फिजिक्स वगैरह में भी इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हुए महत्तम पूर्णांक फलन को देखते हैं, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर भी कहा जाता है। इसमें भी रियल नंबर टू रियल नंबर मैपिंग होती है। इसकी एफ को डिफाइन किया जाता है इस तरीके से, बड़े ब्रैकेट को एक्स में डाल करके। इसका प्रांत रियल नंबर होता है और परिसर सभी पूर्णांकों का समुच्चय होता है, जिसमें इसे इस रूप से परिभाषित किया जाता है, जैसे हम लोग 2.75 लिखते हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हुआ। समझने के लिए आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है अभी तक इसमें, तो अगर 2.75 में हम लोग देखें तो कौन से इंटीजर, कौन सा पूर्णांक है जहाँ पे सबसे करीब है, जिसके ये 2 है। तो मतलब बढ़ते क्रम में अगर हम लोग नंबर लाइन पे आगे बढ़ें तो कहाँ तक इंटीजर पहुंच चुका है, 2.75 तक, तो 2 उसमें आ जाता है। जैसे 9.45 ले तो उसमें 9 आएगा। वहीं जब निगेटिव में हम लोग आते हैं तो जैसे -6.45 को नंबर लाइन पे अगर आप दिखाइए तो उसके लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा, -6 नहीं, -7 आएगा, क्योंकि -7 -6 से छोटा होता है। तो बेसिकली इसको दर्शाने के लिए ये समझना जरूरी है। कुछ इस तरीके से इसको दिखाते हैं। मान लीजिए हम 1.5 पे है ना, संख्या पे हैं, तो 1.5 पे सबसे लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर कौन सा है, 1 है, तो वो -1.5 पे वैल्यू 1 होगी। अगर 3.2 लेते हैं तो 3.2 के बाईं तरफ, लेफ्ट तरफ अगर हम देखें तो कौन सा सबसे पहला इंटीजर आएगा, 3 आएगा, तो उसका 3.2 का वैल्यू 3 होगा। ठीक उसी तरीके से अगर -2.2 लें, -2.2 लें तो
तो उसके जस्ट बाईं तरफ देखिए कौन सा इंटीजर आएगा, -3, तो उसका वैल्यू -3 हो जाएगा। ठीक वैसे ही -3.5 लें अगर हम लोग वैल्यू, तो उसके उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर क्या आएगा, -3.5 लें तो उसके बाईं तरफ देखिए कौन सी संख्या दिख रही है, -4, तो उसके लिए -4 आएगा। ठीक है, आशा है आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। इस पे आधारित बहुत सारे सवाल ना ही सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं में बट जेई की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा और इस फंक्शन को याद रखिएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं वास्तविक फलनों का बीजगणित। तो दो वास्तविक फलनों का योग कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए एफ एक्स और आर में मैपिंग है और जी एक्स और आर के बीच में मैपिंग है। तो दो वास्तविक फलन हैं जहां एक्स जो है वो आर का सबसेट है और एफ प्लस जी निकालना है हम लोगों को। तो इस केस में जो इसका एक्स होगा वो आर में मैप्ड होगा और जहां एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स को। तो इसके लिए एफ प्लस जी एक्स को एफ एक्स प्लस जी एक्स द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। जो फंक्शन एफ एक्स, अगर दो फंक्शनों को वास्तविक फलनों को जोड़ना है हम लोगों को का योग निकालना है, तो अलग से एफ एक्स प्लस जी एक्स तरीके से हम लोग जोड़ सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, मान लिया जाए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जी एक्स इक्वल टू 2x+1 है। तो दो वास्तविकों का फलन कैसे निकालेंगे इसमें हम लोग, एफ प्लस जी एक्स को कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा हमने पढ़ा था, दोनों को सिंपली हम लोग जोड़ देंगे। एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है, तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 हो जाएगा। दो वास्तविक फलनों का योग, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन की बात करें, माइनस करने की बात करें, तो इसमें भी जैसे जोड़ होता है वैसे ही माइनस होता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। इसमें उदाहरण देख लेते हैं। सेम फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू 2x+1 लेते हैं। अगर इसमें हम लोगों को एफ माइनस जी एक्स ज्ञात करना है तो सिंपली फिर से वैसे ही रखेंगे, एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1, जिसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1 लिख सकते हैं। एक अदिशी में से गुना। ठीक है, मान लीजिए एफ फंक्शन है कोई, एक वास्तविक मान फलन है तथा अल्फा एक आदिश है, कांस्टेंट है। अब इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो ए एफ एक्स क्या हो जाता है, मतलब अल्फा एफ एक्स क्या हो जाएगा, अल्फा को बाहर निकाल लीजिए और सिंपल वो एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आगे उदाहरण अगर हम लोग देखें कि 2f(x) लेते हैं तो 2 इंटू एफ एक्स हो जाएगा वो। दो वास्तविक फलनों का गुणन देखते हैं, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, एफ जी एक्स होता है एफ एक्स गुने जी एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, इस तरीके से हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण अगर देखना है हम लोगों को, तो मान लीजिए फिर से सेम फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू 2x+1, दो वास्तविक फलन है। इसमें अगर हम लोगों को सॉल्व करना है मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x+1 हो जाएगा, इससे 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा हम लोगों को। दो वास्तविक फलनों का भागफल देखते हैं। मान लीजिए एफ और जी दो फंक्शन हम लोगों को मिले हुए हैं, दो वास्तविक फलन है जहां एफ और जी को भाग देना है, जहां जी 0 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में एफ बाई जी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स के बराबर हो जाएगा। जैसे सिंपल नंबर्स वगैरह में होता है, ठीक उसी तरीके से होता है इसमें भी। तो अगर सेम फंक्शन ले लें हम लोग, तो एक्स स्क्वायर बाई 2x+1 हम लोगों को मिल जाएगा, जहां एक्स की वैल्यू कभी भी -1/2 नहीं हो सकती है। तो अब इस वीडियो में हमने क्या सीखा वो जान लेते हैं। कुछ फलन और उसके आलेख देखे हमने इसमें, और आपसे आशा है कि आप लोग उसको सही तरीके से अपने पुस्तक में भी पढ़ेंगे। वास्तविक फलनों का बीजगणित भी इसमें हमने देखा। पुस्तक को लेकर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर करिए ताकि आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो। बहुत बहुत धन्यवाद।